शादी का दबाव बना मौत की वजह। बॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग मिलकर प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं दा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक दिल दहला देने वाली प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का दबाव एक युवती की मौत की वजह बन गया। यह मामला है पखांजूर थाना क्षेत्र के बड़े कापसी गांव का, जहां 22 वर्षीय युवती संगीता उसेंडी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी युवक ने की जिससे वह प्यार करती थी। जानकारी के मुताबिक संगीता और आरोपी दिनेश दुग्गा के बीच पिछले 2 से 3 साल से प्रेम संबंध थे। दिनेश फाइनल ईयर का छात्र था। इसी दौरान संगीता उस पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन दिनेश उससे शादी नहीं करना चाहता था। यही बात उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। पुलिस जांच में सामने आया कि शादी के दबाव से छुटकारा पाने के लिए दिनेश ने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस खौफनाक साजिश में उसने पहले अपने दोस्त समनदीप पन्ना और एक नाबालिग को भी शामिल कर लिया। 16 नवंबर 2025 को दिनेश ने प्लान के तहत संगीता को मिलने के बहाने घर से बाहर बुलाया। इसके बाद उसे खेत की ओर ले जाया गया। वहां तीनों आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दिनेश ने युवती का पैर पकड़ा, दूसरे आरोपी ने उसका मुंह दबाया और जो नाबालिग था उसने गला घोंट दिया। संगीता तड़पती रही और मौके पर उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने शव को कुछ दूर पर झाड़ियों में ले जाकर छिपा दिया। सबूत मिटाने के इरादे से युवती का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। करीब 2 महीने बाद 22 जनवरी 2026 को बड़े कापसी गांव के रनबोई उसेंडी के खेत में एक मानव कंकाल मिला। ग्रामीण ने इसकी सूचना पखांजूर थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल से मिले कपड़े के आधार पर कंकाल की पहचान संगीता उसेंडी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली और जांच की कड़ी सीधे बॉयफ्रेंड दिनेश दुग्गा तक जा पहुंची। 25 जनवरी 2026 को पुलिस ने दिनेश को हिरासत में लिया। शुरुआत में वहां पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निसंदेही पर दूसरे आरोपी समनदीप पन्ना और नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। यह मामला एक सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। प्यार में जबरदस्ती, रिश्ते में दबाव और जिम्मेदारी से भागने की सोच ऐसी खौफनाक अंजाम तक पहुंचा देती है। अगर आप या आपके आसपास कोई मानसिक तनाव, रिश्ते के दबाव या हिंसा की स्थिति में है तो चुप न रहे, संवाद करें, मदद लें, कानून का सहारा लें, क्योंकि एक गलत फैसला कई जिंदगियां तबाह कर सकता है। आप देख रहे थे दा छत्तीसगढ़ सच के साथ। नमस्कार। 22 जनवरी को बड़े कापसी में एक खेत में एक सूचना प्राप्त हुआ कि नरकंकाल मिला हुआ है। तो अपने को पुलिस को जैसे ही पता चला वहाँ पे गए तो लड़की के उनके परिजन लोग उसके कपड़ा, उसकी चप्पल के आधार पर पहचान किए संगीता नाम की लड़की है करके, क्योंकि उस लड़की का जो है थाने में गुम निशान दर्ज था। तो जैसी पुलिस गई वहाँ पे अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराए, तुरंत टीम निर्धारित हुआ और एसडीओपी साहब और अपने टीआई निरीक्षक उनके साथ में पूरा टीम वहाँ पे जा करके और साथ में डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच वालों की टीम, साइबर एक्सपर्ट वाली भी टीम आई हुई थी। उनके साथ में जाकर के घंटर सांस किए और आरोपी जो था, मुख्य आरोपी था जो उसका लड़की का प्रेमी था दिनेश दुग्गा, उसी के द्वारा ही ये पूरा कृत्य किया गया था। उनके साथ में 2 अन्य साथी थे। वो एक का नाम समनदीप है, अब एक जो है विधि से संघर्षरत बालक है। उनको न्यायालय में बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनके द्वारा दिनेश दुग्गा के द्वारा मुख्य रूप से लड़की को उसको रास्ते से हटाने के लिए, उनके साथ विवाह नहीं करने के लिए इस तरह से उसको मदद किया गया था तीनों के द्वारा मिल करके। ये दिनेश का ये रहने वाला है, दिनेश दुग्गा सहडुंगरी का रहने वाला है। बाकी तीनों आरोपी सहडुंगरी के रहने वाले हैं, जिसमें से जो विधि से संघर्षरत बालक था वो काम करने के लिए पुणे चल दिया था या अपने आप को छुपाने या बचाने के लिए चल दिया था। तो वहाँ से पुलिस जाकर के लेकर के आई है। किस तरह का संबंध है? ये लगभग 2-3 वर्षों से इसका प्रेम संबंध था और लड़की काफ़ी ज़्यादा इससे डिवोटेड थी और इससे इसी के साथ ही विवाह करना चाहती थी। इस बारे में लड़की के घर में जो है लड़ाई झगड़ा भी हो चुका था।